हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश कुमार। आप लोग को V4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 की फिजिक्स थर्ड लेसन, जिसमें मानव नेत्र के बारे में जानकारी देंगे कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार वर्णन करेंगे, क्या क्या आंखों में भाग होते हैं, ध्यान देंगे। आज मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इस प्रकार की जो आकृति बनाए गए हैं, इसी को मानव नेत्र बोलते हैं। अब देखिए कि मानव नेत्र में क्या क्या अंग होते हैं, किसको क्या कहा जाता है। इस मानव नेत्र में हम लोग इसको वर्णन करेंगे, क्योंकि यह मानव नेत्र का हम संरचना के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। मानव नेत्र का संरचना, ध्यान देंगे। मानव नेत्र का संरचना अब क्या क्या इसमें है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये जो आपका ये बाहर वाले भाग है, ये वाले, इस वाले भाग को हम लोग श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल, और श्वेत पटल को हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। इसको दृष्टि पटल। ये वाले बाहर वाले जो भाग है, इस भाग को श्वेत पटल या तो दृष्टि पटल बोलते हैं। देखिए तो ये जो हमारे जो सफेद कलर के है, ये जो सफेद कलर का गोले गोले, इसी को श्वेत पटल बोलते हैं, जो अपारदर्शी होते हैं। इससे प्रकाश पार नहीं होता है, ध्यान देंगे। इसको अपारदर्शी बोलते हैं, श्वेत पटल को। ये जो आपका इस प्रकार से जो बन रहा है, इस तरह से आपका ये जो आपका चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये आंख की भाग रेटिना कहलाता है। कौन सी भाग इसको कहलाता है? रेटिना। इसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना। इसको रेटिना बोलते हैं। और रेटिना को एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। रेटिना को एक नाम से और जाने जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक है। और इस रेटिना पर हम लोग को प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हम लोग को वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ वास्तविक, उल्टा और छोटा। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान देंगे। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, ये वाले जो भाग है, जो पूरा बाहर वाले जो भाग दिखाई दे रहे इस प्रकार से, ये बाहर वाले भाग, इस बाहर वाले भाग को हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नेत्र गोलक बोलते हैं, नेत्र गोलक। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। जो पूरा गोल कलर के है, ये जो बाहर, इस बाहर वाले भाग को बोलते हैं नेत्र गोलक। ध्यान देंगे। ये जो आपका दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये आपका लेंस है, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको नेत्र लेंस बोलते हैं, नेत्र लेंस। देखिए तो नेत्र लेंस, हमारे जो काले वाले भाग है, उस काले वाले भाग के अंदर भी एक छोटा सा काला भाग है, उस भाग को बोलते हैं नेत्र लेंस। जो आपका उत्तल लेंस की तरह बने रहता है, यह उत्तल लेंस होता है। ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट। ये आपका नेत्र लेंस होगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव्य के रूप में लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, ध्यान देंगे, इस लिक्विड को बोलते हैं कच्चाभ द्रव्य। क्या भरा रहता है? कच्चाभ द्रव्य, कच्चाभ द्रव्य। क्या इसमें भरा रहता है? कच्चाभ द्रव्य भरा रहता है। ये आपका जो इस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क में पता चलता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार देख रहे हैं, क्या बड़ा प्रतिबिंब बना या छोटा बना, ये वस्तु की आकार क्या है, तो सारा हमारे मस्तिष्क इसको सर्च करके बताता है। तो ये इसके द्वारा जाता है, हमारा प्रकाश कहाँ जाता है? मस्तिष्क। इस रास्ता को, इस गेट को, इस गेट या रास्ता को बोलते हैं प्रकाश स्नायु।
प्रकाश स्नायु, या इसको इस रास्ता को बोलते प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका, इसको एक नाम और है दृक तंत्रिका। क्या बोलते हैं इसको? दृक तंत्रिका बोलते हैं। अब ध्यान देंगे, ये एने वाले जो भाग आपका इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जो पारदर्शी होते हैं। ध्यान दें, ये वाले जो भाग है, ये वाले भाग को हम बोलते हैं, ये पारदर्शी होते हैं जिसको पुतली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुतली। पुतली। अब पुतली जो होता है पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश पार होकर आपका नेत्र लेंस तक पहुंचता है, इसको पुतली बोला जाता है। ध्यान देंगे, ये जो आपका इस प्रकार से रेखा दिखाई दे रहा है, दोनों आंखों को दोनों साइड से जोड़ा हुआ है, एने से आंख एने से आंख दोनों को जब इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, इस जोड़े वाले भाग को बोलते हैं सिलियारी मांसपेशिया। इसको क्या बोलते हैं? सिलियारी मांसपेशिया। सिलियारी मांसपेशिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। जो आपका ए और ए दोनों आंखों को इस दोनों साइड से जो धरा हुआ नस, इसी को सिलियरी मांसपेशिया कहा जाता है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट, ये जो आपका ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को परितारिका या आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस भाग को? परितारिका या आइरिस। परितारिका या इसी को आइरिस बोला जाता है। आइरिस। ये वाले भाग को परितारिका या आइरिस बोला जाता है, जिसके द्वारा आपकी आंखों का कलर पता चलता है कि कोई के आंख कलर देखे भूरा कलर के होते हैं, ब्रॉन्ज कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, है कि नहीं? तो ये परितारिका आइरिस के कारण आंखों का रंग चेंज हो जाता है। यह परितारिका के द्वारा हमारा नेत्र लेंस को कभी जो पुतली है उसको घटता बढ़ता है। अधिक प्रकाश में जाते हैं तो अधिक प्रकाश में जाने के कारण हमारे नेत्र लेंस छोटा हो जाते हैं, यानी परितारिका सिकुड़ जाते हैं। परितारिका कह रहे हैं पुतली सिकुड़ जाते हैं, और यही नेत्र लेंस ध्यान देंगे, जब हम लोग कम प्रकाश की ओर जाते हैं, अंधकार की ओर जाते हैं, तो हमारे पुतली फैल जाते हैं, यानी बहुत फैल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ध्यान देंगे, जो आप लोग ई वाले भाग दिखाई दे रहे, ए वाले भाग, इस वाले भाग को जो आप लोग को इसी भाग को बोलते हैं कोर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कोर्निया बोलते हैं। कोर्निया। जो आप लोग को कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आंख की कौन सी ऐसी भाग है जिसको दान किए जाते हैं, तो नाम बोलिए आप लोग कोर्निया। कोर्निया ही एक आंख के ऐसा भाग है जिसको दान किए जाते हैं। कोर्निया का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट कि आंख की पूरा भाग को दान नहीं किए जाते हैं। आंख के जो हमारे काले वाले भाग है, इस काले वाले भाग के ऊपर एक परत लगा रहता है, झिल्लीदार एक परत है, उस झिल्लीदार परत को कोर्निया बोला जाता है, जिसको दान किए जाते हैं। समझ गए? जो आप लोगों को काले वाले भाग पर एक परत रहता है, उस परत को कोर्निया बोला जाता है, जिसको दान किए जाते हैं। ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट, अब जब ए भाग आप लोग रेटिना और श्वेत पटल के बीच में जो ए वाले भाग दिखाई दे रहे हैं, ए वाले भाग, इस वाले भाग को कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड। कोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं या कोरवाइड बोलते हैं। इस वाले भाग को कोराइड या तो कोरवाइड बोलते हैं। ध्यान देंगे। अब क्या देखना है मेरे स्टूडेंट कि आपका ये नेत्र लेंस है कि नहीं? तो नेत्र लेंस और पुतली के बीच जो इस प्रकार से जो इसमें है एक लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को, इस द्रव को हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस द्रव को? जलीय द्रव। इसको क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं, या इसी को एक नाम और है, इसको नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोले जाते हैं? नेत्रोद। ये नेत्रोद या जलीय द्रव होता है। जब कोई व्यक्ति रोता है
तो रोने के समय जो आंसू आता है वह जलीय द्रव के कारण ही आपका आंसू आंख से बाहर निकलता है। ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट, ये आपका मानव नेत्र की संरचना है जिसको पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया गया है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी भाग कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।